के ठीक से जाएं, नहीं तो बाद में बीजेपी वाला रुपया बांटेगा, हानिया दारू मौत बांटेगा, बहुत कुछ बांटेगा और हमारे लोगों के बीच में उतनी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है तो ये कभी कभी भटक जाते हैं। माननीय टीएमसी के हमारे वरिष्ठ नेतागण जो मंचासीन हैं, उपस्थित मीडिया के साथी और हेड सेटेरकान सनाम बोया मिसिको इनसे खोज जोहार इन दो नीर हिंदी ते मिड बार कथा लिया इन तायम आबुआ सांताली भाषा ते आपे को लगी विशेष गालमाराव सपड़ाव कती हेकना। मैं हिंदी में अपनी एक दो बात संक्षेप में रखेंगे। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री बंगाल के कोलकाता ब्रिगेड परेड में एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं। हम भारत के आदिवासियों की तरफ से उनका विरोध करने और ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस की नेता का समर्थन करने के लिए यहाँ खड़े हैं। बंगाल का ये चुनाव जो है और इसका जो परिणाम होगा ये देश की राजनीति के दिशा को बदलेगा और भारत के आदिवासियों की दशा को भी बदलेगा। और हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के आदिवासी नहीं चाहते हैं और इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए भी खतरे हैं, संविधान के लिए खतरा है, बंगाल के लिए खतरा है और इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज सबके लिए एक बड़ा खतरा है। और ये बंगाल का जो चुनाव है ऐसा लगता है ये नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी है। और इतना सब कुछ करके भी ये जो देश में अभी महंगाई है, देश में कई तरह के, यहाँ योगी जी भी आए थे मीटिंग करने और उन्होंने यहाँ लोगों को डराने का काम किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। और दूसरा एक वक्तव्य आज हमने टीवी में देखा कि एक सज्जन कह रहे हैं कि ममता जी यदि जीतेंगी तो बंगाल को कश्मीर बनाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं यदि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो ये बंगाल को ये लोग उत्तर प्रदेश बना देंगे, जहां पर महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, सबके साथ घोर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो मैं हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कल भी हमने मीडिया के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के सामने 5 सवाल रखे हैं। आज भी हम यहाँ से आप मीडिया के बंधुओं के मार्फत और जो भी हमारे आज इस सभा में उपस्थित हैं उनके मार्फत 5 सवाल हम रखना चाहते हैं। ये सवाल देश में विचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, क्या मोदी जी भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में वर्णित इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का समर्थन करते हैं या सभी स्टेट्स को खत्म कर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अर्थात मोदी जी का जो पॉलिटिकल डिजाइन है, जो आरएसएस के द्वारा बनाया हुआ है, वो सभी राज्यों को खत्म करना चाहते हैं। राज है तो राज्य की जो एक विशेष आइडेंटिटी है, ऑटोनॉमी है, रीजनलिज्म है, ये बीजेपी और आरएसएस वाले उसको खत्म करना चाहते हैं। और बंगाल के चुनाव में भी ये सबसे बड़ी खतरे की बात है, जिस बंगाल का एक अपना पहचान है। तो मोदी जी से हमारा सवाल है कि भारत के संविधान में पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या मोदी साहब भारत देश के राज्यों को खत्म करेंगे और पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? उनको जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल है, क्या मोदी जी बंगाल का जो एक ऑटोनॉमी है, उसका एक आइडेंटिटी है, बांग्ला यहाँ की राजभाषा है और यहाँ जो भी इसकी एक अलग पहचान है, उसको ये बीजेपी और मोदी नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये एक विचार का विषय है, इसको भी मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और ऐसी घटना हमने अपने सवाल में लिखा है कि लॉर्ड कर्जन कभी ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया था और तभी भारत में एक अलग किस्म का एक आंदोलन खड़ा हुआ था आज़ादी का। और ये भी मामला जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये बंगाल को एक प्रकार से प्रोवोक कर रहे हैं। बंगाल की ऑटोनॉमी और
आइडेंटिटी को समाप्त करना चाहते हैं। तीसरा सवाल हमारे ये है कि भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी हैं। हम आदिवासियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 के तहत हिंदू, मुसलमान, ईसाई की तरह अभी तक हमारा धार्मिक आजादी मान्यता नहीं मिला है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री और भारत की बीजेपी सरकार 2021 जो जनगणना का साल है, हम भारत के आदिवासियों को हमारी जो धार्मिक पहचान है, हम प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है, हमको हमारा धार्मिक पहचान देंगे और 2021 की जनगणना में शामिल करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारे राइट टू लाइफ का भी मामला है। जब सबको आप धार्मिक पहचान दे सकते हैं तो हम आदिवासियों को क्यों नहीं देंगे। चौथा सवाल है हमारा, क्या मोदी जी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मानते हैं, जो भारत की आत्मा है, और नहीं मानने के कारण वो पूरे भारत को एक प्रकार से नष्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं केवल पद्म फूल, कमल का फूल खिले और गुलाब का फूल नहीं, बाकी गेंदा का फूल नहीं। तो कोई भी बगीचे में, बागवानी में, पार्क में एक फूल सुंदर नहीं लगता है। तो भारत देश बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजातियों का देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस इसको नष्ट करना चाहते हैं। पांचवा सवाल है पॉलिटिकल। मान लीजिए पूरा देश, पूरा मोदी की सरकार बंगाल में लगी है, तब भी यदि मोदी जी हार जाते हैं, ममता दीदी जीत जाती है, तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? जबकि मोरालिटी का तकाजा है, डिमांड है कि मोदी को प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं सवालों के साथ आशा करूंगा कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को इशारों में समझना चाहिए कि वो देश के साथ नहीं है, देश के संविधान के साथ भी नहीं है, देश के लोगों के साथ भी नहीं है। अब हम एक छोटी सी इतिहास की बात कहेंगे। जब वामपंथियों का शासन बंगाल में चल रहा था, 34 साल से बहुत आतंक था, तब हमको याद है कि पहली एक सभा ममता दीदी के साथ हम लोगों ने 8 दिसंबर 2008 को बांकुड़ा जिले के तामली बांध में किया था। और उस समय और अभी भी वहाँ एडवोकेट अरूप चक्रवर्ती, जिनको अभी तालडांगल से टीएमसी का टिकट भी मिला है, उन्होंने हमसे बात किया, हमारे नेताओं से बात किया। तब वहाँ उस समय बंगाल में हमारे झारखंड दिशम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है अभिराम बेसरा, जिनका मर्डर हो गया, हत्या हो गया। अभी उनकी पत्नी जो है, ये हमारे आदिवासी संघर्ष अभियान की बंगाल प्रदेश अध्यक्ष है पारमणि बेसरा। तो वो पहली सभा थी जो कम्युनिस्टों के आतंक के खिलाफ हम लोगों ने किया था, टीएमसी और झारखंड दिशम पार्टी बांकुड़ा में। और अरूप टटल जी उस समय भी थे, अभी भी थे। और वो पहली सभा थी, हमको याद है, बहुत हिम्मत करके हम लोगों ने किया। और तब भी हमको याद है, हम लोगों ने ममता दीदी को साथ दिया। फिर कम्युनिस्ट का शासन खत्म हुआ और ममता जी सत्ता में आई। आज भी हमको ऐसा महसूस होता है कि सालखन मुर्मू, आदिवासी संघर्ष अभियान, झारखंड दिशम पार्टी, आज हम लोगों की सभा का तैयारी जैसा होना चाहिए नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पूरे बंगाल के आदिवासियों को जगाएंगे, जोड़ेंगे। आदिवासियों के हित के लिए भी, बाकी बंगाल के लोगों के लिए भी, देश के लोगों के लिए भी, किसान मजदूर गरीबों के लिए भी, एसटी एससी माइनॉरिटीज़ के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैंने जो सुना है, पूरे देश से किसान भी बंगाल आने वाले हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी का खिलाफत करने के लिए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि बंगाल पूरे देश को एक नई दिशा देगा, एक नई राजनीतिक दिशा इस देश को मिलेगी। अब मैं अपनी संताली भाषा में हमारे बंधुओं के लिए जो हमको सुनने के लिए आए हैं, ये जरूरी है, नहीं तो बाद में बीजेपी वाला रुपया बांटेगा, हानिया दारू मौत बांटेगा, बहुत कुछ बांटेगा, और हमारे लोगों के बीच में उतनी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। तो ये कभी कभी भटकी। आदिवासियों की आबादी बंगाल में ज़्यादा नहीं है, ये 6% के लगभग है, लेकिन जहाँ भी है बीजेपी और तृणमूल के बीच में जब फाइट होगा तो ये जिधर जाएंगे वो जीतेंगे। और ऐसे बहुत सारी सीटें हैं। और मुझे लगता है बंगाल में आदिवासी एकजुटता जब दिखने लगेगी पूरी स्पष्टता के साथ में, तब बाकी जो मुस्लिम भाई हैं, बाकी जो माई नखा निदो आपे लगी मिनबार कथाइन लिया और पूरा ध्यान ते आंजोम पे आबो तीरे बंगाल रे भविष्य, भारत रे भविष्य, आदिवासी को भविष्य में ना आबो जदि ठीक वो बुझाव जामा बंगाल रे इलेक्शन रे जदि बीजेपी पार्टी वो पड़ू दाड़िया हराव दाड़िया और ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस वो जीत कर दाड़िया, आबो भविष्य ठीक हुआ, बंगाल रे भविष्य ठीक हुआ, दिसोम रे भविष्य ठीक हुआ, और दिसोम रे चासी को, मजदूर को, रेंगे झोड़ को भविष्य ठीक हुआ। और बांखान
आदिवासी सला दलित को मुसलमान को बीजेपी दो मेने जेते हिंदू बनाव पे जबरदस्ती तो नवा कोई कोई बंचा लगी अब आदिवासी को पूरा बंगाल रे ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस गड़ो कते जितगरिते हुआ तो नवा लगी ते इन एहब रे धर्म कथा इन तायम जुमिद कथा इन तायम जितगर रे कथा लैया धर्म दो चेक कना धर्म दो जुमिदा मेनखान अब आदिवासी को जाहिर थान माझी थान में बंगा कना सेदाय खो लेकिन भारत सरकार तो अब धर्म रे मानत नित हबी अवरी एमाबो जैसे मिटन नवा मोटरसाइकिल में किरिंग किया ओना मोटरसाइकिल रे जदि नंबर बाय ताहेना कागज बाय ताहेना इनखान रोड रे चलाओ जो पुलिस वाला को सेटा मेना को अपना गाड़ी नंबर नाई कागज नाई चलो थाना चलो आदो गाड़ी हो थाना इदिया आम हो थाना इदी मिया अब धर्म रे अनेक नंबर बनुआ आदो निये धाव 2021 साल रे दो होड़ लेखा रे साल कना जनगणना रे साल कना आदो अब को जदि अब धर्म मानत बाबू हतावा जोर जबरदस्ती हिंदू मुसलमान ईसाई रे को फेड़ कबवा आपको फेड़ ले को खान धर्म में बदल लेखान गंगा गुरु को बदलवा धर्म में बदल लेखान पारा पुनई बदलवा अब बाहा सोहराय परब दो बाय गनुआ तायम दो हिंदू परब मुसलमान परब ईसाई परब बनाव गिदरे को जन्म बापला बिहा हुआ भांडन हुआ उन जो नीत अब जहाँ लेका आरी चली राय रीत ओना को बदलवा माने धर्म में बदल लेखान बंगा बुरु को बदलवा परब पुनई बदलवा आरी चली बदलवा भाषा संस्कृति हो बदलवा उल दारे तो जेमन धर्म में बदल लेखान जोजो दारे बदलवा इन खाना पे उहर पे आबोरिन गिद्र पिद्र को उठा जेते को टूर चाबा तो नित तो 2011 साल में तो एनी आधार कलम जे अन्य कलम ताहे कना नित बीजेपी हिंदू सरकार मेने जे अन्य कलम एनी आधार कलम को हटावा इन खान भारत दिसम रे तुरुई गोटे के धर्म मेना मानो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन उनको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रे ताहे कना एनी आधार कलम माने जहां को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बुद्ध को बंकना 7 नंबर को ओल दाड़िया सारना धर्म सारी धर्म आदिवासी धर्म जहां धर्म के ओल दाड़िया ओना बीजेपी सरकार